प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण सी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रश्नावली 3.3 की चौथी प्रॉब्लम है, पेज नंबर 81 पर। आज की प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10। आपको ये LHS में एक व्यंजक दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय व्यंजक है। इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान 10 के बराबर है। आपको ये सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को जो है हम LHS से करेंगे, क्योंकि LHS से ही करना सुगम है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे LHS और इसके बाद LHS में जो व्यंजक दिया हुआ है उस व्यंजक को पूरा का पूरा उतार देंगे। तो हमने LHS लिखा और व्यंजक उतारा। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। क्लियर। अब देखिए, आपको यदि sin 3π/4 का मान मालूम है तो आप यहां पर तुरंत मान लगा सकते हैं, ये वाला। आपको ये 3 लाइनें बीच की लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको cos π/4 का मान मालूम है तो आप तुरंत मान लगा सकते हैं। यदि आपको sec π/3 का मान मालूम है तो आप तुरंत मान लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें इस प्रकार से मान याद नहीं होते हैं। उन्हें ये याद होता है sin 30 का मान कितना है, cos 60 का मान कितना है, tan 45 का मान कितना है। इसलिए ये जो हमारे एंगल यहाँ पर रेडियन में दिए हुए हैं, हम इसको अंश में परिवर्तित कर ले रहे हैं। ये अंश में परिवर्तित करना आवश्यक नहीं है। जिन छात्रों को रेडियन में इन कोण दिए होने पर त्रिकोणमितीय फलन के मान कितने हैं वो याद है, वे तो तुरंत डायरेक्ट मान लगा सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों को याद नहीं है, जिनको त्रिकोणमितीय फलन के मान कितने होता है जब कोण अंश में दिया होता है तब याद है, तब उसके लिए आवश्यक यह है कि इन कोणों को हम जो है रेडियन के स्थान पर डिग्री में बदल लें। तो देखिए 3π/4 रेडियन का मान होता है 135 अंश, वो तो हम यहाँ लगा देंगे। और π/4 रेडियन का मान होता है 45 अंश, वो हम यहाँ लगा देंगे। और π/3 रेडियन का मान होता है 60 अंश, वो हम यहाँ लगा देंगे। तो इसका मान लगाने के बाद हमारे लिए इस लाइन से लाइन प्राप्त होती है 2 sin स्क्वायर 135 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको cos 45 का मान याद होगा। cos 45 बराबर होता है 1/√2, ये आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं sec 60 का मान होता है 2 के बराबर। तो ये दो मान तो आप तुरंत के तुरंत लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का आ जाएगा, 2 ये आ जाएंगे। और cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पर हम cos 45 का मान लगाएंगे 1/√2, और ये स्क्वायर है इसलिए 1/√2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस आ जाएगा, ये 2 वैसे के वैसे आ जाएंगे। और sec 60 का मान होता है 2 के बराबर, तो sec 60 के स्थान पर 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणा 2 की घातांक 2। क्लियर। अब यहाँ पर रह गया मान। बहुत से छात्रों को sin 135 का मान याद होता है, बहुत से छात्रों को मान याद नहीं होता है। तो एक सूत्र होता है sin 180 अंश माइनस थीटा अंश बराबर sin थीटा अंश के। तो इस सूत्र की सहायता से 135 अंश का कोण जो है उसको हम 0 और 90 के बीच में परिवर्तित कर लेंगे, और उसके बाद जो कोण निकल के आएगा संभवतः उसका मान छात्रों को याद होता है, फिर हम वो मान लगा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम 135 अंश के स्थान पर लिख लेंगे
180 अंश माइनस 45 अंश। इसका संख्यात्मक मान तो 135 अंश के बराबर ही रहेगा, लेकिन हम इसमें फिर ये सूत्र लगा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख लिया। तो हमें लाइन प्राप्त होती है 2 साइन स्क्वायर 180 अंश माइनस 45 अंश प्लस 2 1/√2 की घातांक 2 प्लस 2 गुणा 2 की घातांक 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जब हम ये वह सूत्र लगाएंगे तो साइन 180 माइनस 45 अंश लिखा हुआ है, तो इसमें ये थीटा का काम 45 अंश कर रहा है, तो इसका मान हो जाएगा आपका साइन 45 अंश। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 45 अंश और 2 वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो हमें लाइन प्राप्त हो रही है 2 साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस ये आ जाएगा 2 ये आ जाएंगे और 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 के बराबर होता है, ये आ जाएगा, ये प्लस ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा, और जब 2 का घातांक 2 लगी है इसका मतलब 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपको साइन 45 का मान अवश्य याद होगा और होना चाहिए। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 ये लगा देंगे, घातांक 2 है तो घातांक 2 ये लगा देंगे, तो और 2 ये लिख देंगे, तो हमें लाइन प्राप्त होती है 2 गुणा 1/√2 की घातांक 2। यहाँ पर प्लस ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा और 2 और 4 का मल्टीप्लाई आपको प्राप्त हो जाएगा 8। और फिर नई लाइन में 2 ये आपको प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का माना जाएगा, गुणा ही लगा देंगे। 1/√2 का स्क्वायर बराबर होगा 1/2 के बराबर, तो इसके स्थान पर 1/2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, और ये 1 और 8 ये दोनों राशियाँ जो है पॉजिटिव हैं। इन दोनों राशियों को मिला के सिंप्लीफाई करके हमारे लिए पॉजिटिव 9 प्राप्त हो जाएंगे, ये 9 प्राप्त हो जाएंगे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें 2 ये अंश में और 2 ये हर में, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके स्थान पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 और प्लस ये आ गया, 9 वैसे के वैसे उतर आएंगे, तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त हो जाती है 1 + 9, और ये दोनों राशियाँ पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। जब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस के 10 प्राप्त हो जाएंगे, और हमें RHS में प्लस के 10 ही लाने थे। इस प्रकार से हमने जब LHS में मान लगाने के बाद नियमानुसार सॉल्व किया तो उसको हल करने के बाद हमारे लिए 10 आ गए जो RHS के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर RHS और लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। ये आवश्यक नहीं है जिस प्रकार से मैं प्रश्न कर रहा हूँ आप बिल्कुल उसी प्रकार से करें। मैं तो आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रश्न कैसे किए जाते हैं, फिर उन नियमों के आधार पर जैसे आप कर सकते हैं आसानी से, सुगमता से, आप उस प्रकार से प्रश्न को हल कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।